और इस कल्प तरु की यह महिमा है कि यह भौतिक वस्तुओं की तो प्राप्ति कराता ही है और साथ ही साथ जीव और ब्रह्म का भी मिलन करा देता है, ब्रह्म को भी प्राप्त करा देता है। इसकी यह भी विशेषता है। प्रत्यक्ष मानवयी मूर्ति वर्तते हरि ही। इस कली काल में श्रीमद् भागवत जी जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है। जो भी यहाँ कामना कर दो, जो भी यहाँ इच्छा कर दो, उसकी पूर्ति तत्क्षण होती है, निश्चित होती है। जिस कर्म कार्य के लिए भागवत कर दो तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। और भागवत में ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं जो ज्ञान ना हो। धर्म का ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान हो, राजनीति का ज्ञान हो, परिवार का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञानोपार्जन करना हो तो भागवत से बड़ा संसाधन इस जगत में अन्यत्र कहीं कोई सुलभ नहीं। तो बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। भागवत शब्द में 4 अक्षर है। पहले भागवत शब्द पर ही विचार कर। भागवत शब्द, भागवत है क्या, उससे आपको कुछ समझ में आ जाए। फिर महात्मा प्रकरण में 3 कथाएं आती हैं। गोकर्णोपाख्यान, भक्ति महारानी की कथा और देवर्षि नारद का प्रयोजन। 6 अध्यायों में ये 3 प्रकरण वर्णित किए गए। आए उन पर विचार करते हैं। भागवत शब्द पर विचार करें। भागवत शब्द में 4 अक्षर है। भा, ग, व और त। यह 4 अक्षर है। इसका अभिप्राय क्या है? प्रथम अक्षर है भा। भा का अर्थ क्या है? हमारे आचार्यों ने कहा भाष्यते सर्वशास्त्राणि। एक ऐसा सभी ग्रंथों की व्याख्या कर दे, वर्णन कर दे, वह है श्रीमद् भागवत। आप कहोगे महाराज कैसे हम आपकी बात मान लें? तो देखो यह हमारी बात है, यह व्यास नारायण की। व्यास नारायण जी का जन्म जो है वह पराशर ऋषि और सत्यवती के संयोग से नदी के मध्य द्वीप पर जन्म हुआ। जन्म के बाद इनका नाम कृष्ण रखा गया। सर्वप्रथम यह कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। वेद 4, वेद उस समय 3 ही थे। तो वेद बड़े बोझिल हो जाते थे, पढ़ते पढ़ते लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वेदों का अंत नहीं।